नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। सिलेक्शन एक जिद है और जिन लोगों ने सिलेक्शन को अपनी जिद मान लिया है उन्हीं के लिए संपूर्ण हिंदी व्याकरण सीरीज का आज 8वां सेशन है, जहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं कारक के बारे में। कारक, कारक चिन्ह या परसर्ग, इनको इन नामों से जाना जाता है। इस टॉपिक को कहीं आप परसर्ग नाम से जानेंगे, कहीं आप कारक नाम से जान रहे होंगे, कहीं पे आपको ये कारक चिन्ह लिखा हुआ दिखेगा। तो अब इसमें किन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, क्या परिभाषा है, उसको देखते हैं। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये क्वेश्चन सीरीज आपकी शाम 6 बजे होगी। किस सेशन में होगी, कैसे होगी, उसके लिए आपको एक फॉर्म दिया गया है। आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, किस तरह से आपको एनरोल होना है। कनिष्क सहायक 5512 के लिए द एग्जाम्स अड्डा की ओर से फ्री में एनरोलमेंट स्टार्ट है, जहां पर आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्ड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा और 20 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट्स आपको तब से मिलने स्टार्ट होंगे जिस दिन से एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी। जब तक अनाउंस नहीं होती तब तक हम लोग 25 मई का टारगेट लेके चल रहे हैं। इस टारगेट के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। इससे पहले हम लोग कंप्लीट सिलेबस, डेली क्लासेस, पीडीएफ नोट, प्रैक्टिस सेट्स, वीकली टेस्ट और हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। और ये सभी चीजों की फीस आप लोगों के लिए 0 रुपीज होगी। जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाएगा एग्जाम डेट, उस दिन के बाद से इसकी फीस 99 रुपीज रखी जाएगी। अगर आप उससे पहले जुड़ते हैं, आप अपने सभी चाहतों को उससे पहले जोड़ देते हैं, तो ये आप सभी लोगों के लिए फ्री में बैच हो जाएगा। तो चलिए आज पहले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कारक के बारे में, कारक चिन्ह व परसर के बारे में। छोटे से क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन सीरीज शाम 5 बजे चल रही, सिर्फ और एक परिचय है कि कैसे आप क्वेश्चन सीरीज को देख सकते हैं, कैसे कवर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे, वह इनमें से एक को जानता है। इस शब्द में संज्ञा को पहचानना है शब्द संज्ञा है, वह शब्द संज्ञा, इनमें से संज्ञा या एक शब्द संज्ञा है। इस वाक्य में कुल कितनी संज्ञाएं हैं और उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए हमारे सेशन का सीधा तरीका है, 4 सेकंड का आपको वक्त दिया जाता है। इस 4 सेकंड में आपको अपने जवाब देने हैं। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है। जो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन पे टिक लगाएगा, जो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन देगा, उसके कमेंट को लास्ट में पिन कर दिया जाता है। अब आप इसका कमेंट दीजिए और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इस वाक्य में 4 सेकंड आपके हो चुके हैं। ये जो वाक्य आपके पास लिखा है वह इनमें से एक को जानता है। इसमें से जो इन्हें का प्रयोग किया जाता है, इन्हें में कौन सा संज्ञा है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इन्हें का प्रयोग किया, इसका मतलब हुआ यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया। और जो एक शब्द है, ये एक शब्द संख्यावाची संख्या है। कौन सी संख्यावाचक संज्ञा है। अब आपको दोनों में से जो भी ऑप्शंस मिल जाए उसको आप टिक लगा सकते हैं। इन्हें दिया नहीं गया है, एक दिया गया है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परंतु अगर डी की जगह इन्हें भी लिखा होता तो भी हम लोग टिक लगा लेते हैं कि इन्हें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से यहाँ पे दो संज्ञाएं हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित शब्द में संज्ञा शब्द की पहचान करनी है। मीठा होना संज्ञा है, गुरु होना संज्ञा है, चालू होना संज्ञा है या सुगंध होना संज्ञा है। 4 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। उस 4 सेकंड में आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखो जो मीठा होना है ये तो विशेषण है, गुरु या लघुतर होना विशेषण है, किसी का चालू होना भी विशेषण है। अब बचा गुचा क्या है, जो बचा गुचा उस पर आप टिक लगाइए। वो क्या होगा, सुगंध होना, किसी के मिठास होना, किसी की मीठी सुगंध होना। अगर यहाँ पे लिखा होता यहाँ मीठी सुगंध है, तब आपका क्या रहेगा, सुगंध क्या है, सुगंध जो है ये तो संज्ञा हो गई। लेकिन अगर मीठी सुगंध, मीठी का प्रयोग कर देता तो ये विशेषण होता। यह एक अति मीठी सुरंग, अति मीठी सुगंध है। क्वेश्चन आपसे लिखा है अति मीठी सुगंध है। अब अति क्या है, अति यहाँ पे होगा प्रविशेषण, मीठी क्या होगा विशेषण, और सुगंध क्या होगा संज्ञा। तो इस तरह से भी आप लोग डिटेल देख सकते हैं। आपको ऑप्शंस कमेंट करना है। सुनो सबसे बड़ी बात, कमेंट कर दो। जो ऑप्शन सही है ए बी सी डी लिख के दे दो, या अगर आप कोई नया इंप्रूवमेंट चाहते हैं क्लासेस में तो वो इंप्रूवमेंट लिख के कर दो। हैशटैग इंप्रूव करके टाइप कर दीजिए, तो उसको मैं देख लूंगा और आपके लिए बारे में उस चीज को इंप्रूव कर दूंगा। और दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा सही कमेंट करता है उसके कमेंट तो पिन किए जाते हैं, तो इस तरह से आप पिन भी करवा सकते हैं। व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं। व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इनमें से आपको सही जवाब देना है कि क्या कहते हैं। चलिए देखिए,
हाँ 4 सेकंड में आपने जवाब तो दे दिया, तो छोटा बच्चा भी दे सकता है, परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, संज्ञा की एक परिभाषा और हम लोगों ने पढ़ी थी, नाम बोधक शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्या? नाम बोधक शब्दों को संज्ञा कहते हैं, शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अगर ये डेफिनेशन आपको कंफर्म लो तो ये भी याद रखिएगा, जहां पे नाम का ज्ञान उसे संज्ञा कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक सही हो गया। एक पे टिक लगाए, अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा एक काम करते हैं, आप थोड़ा इतने क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि हमारा टाइम भी हो रहा है। ये सारे सारे क्वेश्चन इवनिंग क्लास में प्रैक्टिस सेट्स में प्रैक्टिस होंगे, और अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट्स को चालू करना है तो कम से कम आप लोगों को 20 लोगों को कमेंट तो करना पड़ेगा, तभी स्टार्ट होंगे। आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? शब्दों का लिंग निर्धारण हो गया, शब्दों का वचन निर्धारण हो गया, ये सब संज्ञा के आधार पर होता है, विशेषण के आधार पर होता है, क्रिया के आधार पर होता है, सर्वनाम के आधार पर होता है। ये आपको कमेंट करना है कि किसके आधार पर होता है। 4 सेकंड का समय देते हैं, 4 सेकंड में सही जवाब दे दीजिए। ध्यान रखो, लिंग निर्धारण हो, वचन निर्धारण हो, ये सभी के सभी संज्ञा के आधार पर होते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ए पे टिक लगाया। अब चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऐसे बहुत है, पर सारे क्वेश्चन आप लोगों को इस सबकी पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ सेशन में मिलेगी, उसके लिए आपको एनरोल करना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या पूछ रहा है, किस तरह से पूछ रहा है। देखो चलते हैं सबसे पहले कारक के बारे में, कि कारक चिन्ह को समझ। पहला कारक क्या है, ध्यान रखो, कारक होता क्या है, ये कारक कौन सी बला है, किस तरह से, इसको समझते हैं। आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब देखो है क्या, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। चलो एक दूसरा करना, राम ने उसे मारा, राम ने उसे मारा, ये संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। अब संज्ञा और सर्वनाम दोनों के बारे में आपको कंफर्म करना है कि वो वाक्य के साथ किस हिसाब से क्या संबंध बताएगा, और जिन शब्दों द्वारा उसका संबंध ज्ञात हो रहा है उन्हें हम लोग कारक कहेंगे। कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वह अन्य के साथ संबंध स्थापित करता है, उसे हम लोग कारक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक कई है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा आपादान के लिए संबंध काकिरे अधिकरण में पर संबोधन है। अरे वो ये कौन सा ज्ञान बता दिया। तो इस ज्ञान को समझने के लिए चलते हैं हम लोग अपने हैंड रिटन नोट्स पे, और हैंड रिटन नोट्स के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो हैंड रिटन नोट्स की सीरीज में जहां आते हैं, देखते हैं सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा, सॉरी कारक की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम का। और हाँ सुनो, यही हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को पीडीएफ मैटर में प्रोवाइड कराई जाएगी। इस हैंड रिटन नोट्स को अगर आप बल्क में पाना चाहते हैं, सब एक साथ पाना चाहते हैं, तो थोड़े दिन इंतजार कर लीजिएगा। अभी मैं सबको अपने हाथ से, दोनों हाथों से बैठ के लिख रहा हूँ, एक लेफ्ट और राइट से। अभी आप लोगों को डेली इसका एक एक कंटेंट आपको मिलता रहेगा, जो आप क्लास के माध्यम से ले सकते हैं। जिस दिन क्लास अनाउंस हो गई, जिस दिन एग्जाम डेट अनाउंस हो गया, उस दिन तो मैंने आपके लिए बहुत बड़े बड़े सपने सोच रखे हैं, और सारे सपने मैं आपके सत्य करा दूंगा। क्वेश्चन देखो, कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों या क्रिया के साथ जानना जाता है, उसे कारक कहते हैं। एक एग्जांपल बड़ा अच्छा लिखा है, इससे मजा गया। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसमें चा वर्ग का बहुत बार प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे अलंकार कौन सा है? अगर आप में से कोई बता सके तो वो बता दीजिएगा। डिटेल क्लास है, इसलिए मैं अलंकार के बारे में यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ कारक के भेद क्या है, इसी को कारक, जो ये चिन्ह है, इन्हीं चिन्ह को कारक भी बोलते हैं, इन्हें चिन्ह भी बोलते हैं, इन्हें परसर के नाम से भी जाना जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने पे संबंध काकिरे अधिकरण में पे ऊपर संबोधन है। अरे वो कर्ता क्या है? जब व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा होता तो उसे कर्ता कहेंगे। नहीं समझ में? हटाओ यार। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो से का प्रयोग होता है ये कई, अगर रीजंस के लिए किया जाएगा तो वहां कर्ण कारक होगा। अगर अपादान अलग होने के सेंस में होगा तो वहां पे अपादान अलग होगा। अगर दोनों का रिलेशनशिप बता रहे होंगे तो वहां पे संबंध कारण होगा। अब एक एक को देखते हैं। जैसे सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक का मतलब क्या है? जहां पे कारक द्वारा किसी क्रिया के करने का बोध हो। किसके द्वारा? कर्ता द्वारा किसी क्रिया के करने का बोध हो, वहां कर्ता कारक होगा। उमा ने पत्र लिखा, यहाँ पे जो ने शब्द का लोप है, इसका जो परसर्ग है ने
कहीं कहीं पे इसका लोप होता है, कहीं कहीं ये शब्द प्रदर्शित हो रहा होता है। और ये ध्यान रखिएगा, हर शब्द अपने कारक के लिए प्रयोग होता है। कभी कभी एक कारक के लिए एक से अधिक या एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक कारकों के लिए कर लिया जाता है। उमा पत्र लिखेगी, यहाँ पे ने शब्द का लोप हुआ है, परंतु यहाँ पे कारक कौन सा है, यहाँ पे कर्ता कारक है। कारक लोप हो सकते हैं, ये अव्यय शब्द हैं, इनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। कारक वह रूप जिससे क्रिया के कर्ता कारक क्या, जिससे क्रिया के, जिससे कर्ता के, कर्ता द्वारा किसी कार्य के होने या क्रिया के होने का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक के साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा, कर्ता कारक का चिन्ह जो होता है हमेशा कर्ता कारक के साथ ही प्रयोग होता है। जैसे हरीश को पाठ पढ़ना चाहिए, बूढ़े व्यक्ति से चला नहीं जा सकता, मुझे अवश्य जाना चाहिए। यहाँ पे हरीश में कर्ता कारक, बूढ़े व्यक्ति में कर्ता कारक, मुझे में कर्ता कारक, परंतु यहाँ पे इसका लोप हो गया, तो कर्ता कारक का लोप भी देखने को मिलता है। कर्म कारक की चर्चा करें, कर्म कारक का मतलब ये है वह कारक चिन्ह जिसका इफेक्ट या जिसका असर कर्म पे पड़ रहा होता है, जहां पे असर जिस क्रिया चिन्ह के बाद या जिस कारक चिन्ह का फर्क कर्म पे पड़ता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। चिन्ह क्या है इसका, को इसका चिन्ह है। जैसे पहलवान दूध पिलाता है, यहां पर भी इसका लोप भी दिखाई देता है, कहीं कहीं यहाँ पे ये प्रदर्शित भी हो जाता है। अगर आपसे पूछ ले पहलवान में क्या उनसे कारक है, तो पहलवान की तरफ से आप कर्ता कारक लगाएंगे। वही दूध पीने के बारे में चर्चा कर ले, तब आपको लगाना पड़ेगा कर्म कारक। राधा ने गाना गाया, अगर राधा के ब्याह पे चर्चा कर, तो जब कभी देखिए पेपर देने जाओगे, सीधा सा सेंटेंस आएगा, राधा ने गाना गाया, गाना गाया। रेखांकित भाग का, रेखांकित भाग में प्रयुक्त कारक चिन्ह का प्रयोग बताएं, कारक चिन्ह का नाम बताएं, या रेखांकित भाग में प्रयुक्त परसर का नाम बताएं। तब आपको यहां लगाना पड़ेगा कर्ता कारक। गाना गाया में अगर हाईलाइट कर दे, अंडरलाइन कर दे, तब आपको लगाना पड़ेगा कर्म कारक। कर्ता का चिन्ह क्या है, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का चिन्ह क्या होता है, कर्म का चिन्ह को होता है, परंतु दोनों का लोप प्रदर्शित होता है। कर्ण के बारे में चर्चा करें, कर्ण का मतलब होता है जहां पे किसी का साधन या किसी के द्वारा आने जाने का साधन का प्रयोग हो, या जहां पर रीजन प्रदर्शित हो रहा हो, वहां पे कर्ण कारक होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, साधन है किससे, कलम से लिखता हूं। रेखांकित भाग में कारक चिन्ह या परसर्ग का कौन सा रूप उपयोग हुआ है वो आप समझाइए, तब आपको यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा कि कौन सा प्रयोग है। वह कोरोना से मर गया, के साथ के योग के कारण भी कारण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम सीता के साथ वन गई, मैं पिताजी के साथ बाजार गया, उसे तार द्वारा सूचित किया गया, वह चम्मच से खाता है। तो ये दो लेटर्स और याद रखिएगा, अगर के साथ का प्रयोग किया जा रहा हो, के योग का प्रयोग किया जा रहा हो, या के कारण में कारण प्रयोग किया जाए, के कारण का प्रयोग किया जाए, तब वहां पर भी ठीक है, यहां पर भी कर्ण कारक होगा। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे स्विच करते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, इसका जो परसर्ग चिन्ह है वो को लिए है, परसर्ग चिन्ह के क्या है, को लिए है। और इसके थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, संप्रदान को के लिए। इन चिन्हों का जहां पे प्रयोग होगा, इन शब्दों का प्रयोग होगा, वहां पे संप्रदान कारक होगा। मैंने पुलिस को बुलाया, संगीता ने राधा को पुस्तक दी। आप ध्यान से समझिएगा, एक सेंटेंस आपको दिया जा रहा है और इसमें रेखांकित भाग से पता चलेगा। जैसे संगीता ने राधा को पुस्तक दी, अगर यहाँ पे केवल संगीता ने पर रेखांकित करे और आपसे पूछे कौन सा कारक चिन्ह है, तब आपको लगाना पड़ेगा कर्ता कारक। अगर यहाँ पे प्रयोग कर दे राधा को, तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, राधा को आपको लगाना पड़ेगा संप्रदान कारक। एक पॉइंट और याद रखिए, संप्रदान कारक का हेतु, वास्ते, इन शब्दों का जहां प्रयोग होता है वहां पे संप्रदान कारक श्योरिटी होता है। और ज्यादातर एग्जामिनर में यही दो लेटर का प्रयोग होता है। हम अध्ययन हेतु जयपुर जा रहे हैं, या हम अध्ययन के लिए जयपुर जा रहे हैं। आज युवा नेता के वास्ते दर दर भटक रहा है, रमेश नौकरी निमित्त दिल्ली गया। अपादान कारक की चर्चा करो। अपादान का मतलब होता है से अलग होने के सेंस में, जब कभी भी किसी का किसी से अलगाव हो रहा हो, किसी से कोई विभक्त हो रहा हो,
कोई किसी से दूर जा रहा हो, उस सेंटेंस में वहां पे अपादान कारक उपस्थित होगा। से का प्रयोग अलगाव के सेंस में। पहाड़ से पत्थर गिरता है, पहाड़ पत्थर को छोड़ के कहीं और जा रहा है। बालक छत से विद्यालय गया, बालक घर से विद्यालय गया। आकाश से बिजली गिरी, आकाश बिजली से अलग हो गई। सुनील बस से उतरा, सुनील बस से अलग हो गया। दांत मुख से टूट गए, दांत मुख से टूट गए। ठीक। एक और पॉइंट याद रखो, आपादान कारक का प्रयोग भय के लिए, उत्पत्ति के लिए, किसी किसी वस्तु को ग्रहण करने के लिए, तुलना, लज्जा, शर्माने के लिए सेंस में भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। और ये की पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां पे एग्जामिनर्स गलतियां आपसे करवाता है। गंगा हिमालय से निकलती है तो सबको सही हो जाएगा, पुजारी कुत्ते से डरता है, ये सेंटेंस नहीं सही होगा। जहां कभी भी डर का प्रयोग किया जा रहा हो वहां पर भी अपादान कारक होगा, ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। हम गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं, गुरु से शिक्षा दूर नहीं जा रही, परंतु यहां पर भी प्रयोग होगा। वह ससुर से लजाती है, सीता बाजार जाने में शर्मा रही है, तो यहां पर किनका प्रयोग होगा, यहां पर भी आपादान कारक का प्रयोग होगा। ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा आपादान कारक के विषय में, कि आपादान कारक का सिर्फ और सिर्फ प्रयोग से अलगाव के सेंस में नहीं, बल्कि भय के सेंस में, उत्पत्ति, ग्रहण, तुलना, लज्जा के सेंस में भी किया जाता है। फिर चर्चा करते हैं संबंध कारक। संबंध कारक का बड़ा अच्छा है, जहां संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताया जाए, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताया जाए किसी दूसरे से, वाक्य में किसी से, किसी भी तीसरे से, वहां पे संबंध कारक होगा। परसर्ग याद रखो, काकी के, रमेश के कपड़े स्वच्छ हैं, मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, उसकी माताजी जयपुर जा रही हैं, कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। और इसके बारे में दो पॉइंट याद रखो, संबंध का मतलब जितने भी संबंध होंगे, चाहे आपके नातेदार हो, रिश्तेदार हो, स्वामित्व का संबंध हो, किसी कार्य से संबंधित हो, आपका बॉस हो, जन्म का संबंध हो, टीचर अध्यापक का संबंध हो, सब जगह यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। किसका? यहाँ पर प्रयोग होगा संबंध कारक का। वह 20 वर्ष से युवा है, वह 20 वर्ष का युवा है, अवस्था दिखाने के लिए, रिश्ते नाते दिखाने के लिए इसके साथ ही साथ प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 8 एकड़ जमीन है, मापने के लिए। यह अंगूठी चांदी की है, कारण के लिए। और राहुल गांधी के, राजीव गांधी के पुत्र, जन्म एवं जन्मांतर माता पिता के संबंध में। अधिकरण का चर्चा कर ले तो अधिकरण के बारे में ध्यान रखिएगा, इसमें परसर्ग चिन्ह पर का बोध होता है। और मुझे आज तक बस अधिकरण का इतना मतलब समझ में आया है, जब कोई किसी के ऊपर बैठा हो और वहां सरफेस टच कर रहा हो, जब सरफेस टच कर रहा होगा तो वहां पे अधिकरण कारक देखने को मिलेगा। अधिकरण कारक क्या है? जब सरफेस टच कर रहा हो तो उसे अधिकरण कारक देखने को मिलेगा। जैसे खेत में क्या बोया, क्वेश्चन पूछ रहा है, खेत में क्या बोया, खेत की सरफेस को किसने टच किया? कुएं पर कौन पानी भर रहा है, कुएं की सरफेस को कौन टच कर रहा है? बंदर डाल पे बैठा है, मेज पर पुस्तक रखी हुई है, परीक्षा मई में होगी, घर घर में शोर है, इस बार सिलेक्शन जोर है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ठीक, इनका यहाँ पे प्रयोग होगा अधिकरण कारक, एक परसर्ग। और यहाँ प्रयोग कर लो में का प्रयोग और पर का प्रयोग किसमें के तौर पे किया जाता है? में और पर का प्रयोग अधिकरण में किया जाता है। देखिए, अगर आप केवल और केवल नोट से पढ़ते हैं तो कभी कभी कोई पॉइंट्स छूट जाते हैं, तो नोट्स के अलावा अगर आप ये डिटेल क्लास ले लेंगे तो डिटेल क्लास में आपको ये भी कवर हो जाएगा। हाँ, कोई कमेंट किया? चलो फटाक से कमेंट करो। एक पॉइंट और याद रखो, अधिकरण कारक का कारक सिर्फ और सिर्फ में ऊपर नहीं, के अंदर, के भीतर, भीतर बाहर इत्यादि। जब कभी किसी चतुष्कोणी या चार कोण वाली भुजा के अंतर्गत कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति समाया हुआ है, कोई उसके ऊपर बैठा है, उन सभी सेंटेंस में अधिकरण कारक होगा। छत के ऊपर मोर नाच रहा है, मंदिर के भीतर आरती हो रही, मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी हो गई, राम और श्याम के मध्य चने रखे हैं। संबोधन कारक की चर्चा करें, जहां पे उद्घोष किया जा रहा हो, किसी को बुलाया जा रहा हो, वहां पे संबोधन कारक होता है। थोड़ा सा एक ग्लिच था, हम लोग चर्चा कर रहे थे संबोधन कारक के बारे में। संबोधन कारक क्या होता है? जहां पे किसी का उद्घोष किया जाए, किसी को बुलावा दिया जाए, वहां पे संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक में क्या है? चिन्ह याद रखो, परसर्ग याद रखो, हे अरे, अरे राम, हे प्रभु, ओ मूर्ख व्यक्ति, हे सुरेश तुम किधर गए, हे भगवान हमारी रक्षा करो। जहां पर किसी का उद्घोष किया जाए, किसी को बुलाया जाए, वहां पर
संबोधन कारक होगा। थोड़ा सा माइक एरर कर रहा है तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं इसको ठीक कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग संबोधन कारक के बाद आगे चर्चा करते हैं। तो इस तरह से हमारा परिसर का नाम। आगे हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जो आगे के क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप देखो, सबसे पहली बात, 3 पॉइंट्स। सबसे पहले पहला पॉइंट्स क्या है, इस तरह की क्लास तो डेली आपको लेनी है। इस बैच में आप लोगों को एनरोल कर लेना है, क्योंकि ये एनरोलमेंट अभी फ्री है, बाद में ये पेड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन सीरीज के बारे में। वो इस तरह से, यहाँ क्वेश्चन हो गया था, पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा हो गया था, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या पॉइंट्स पढ़ाते हैं। तो हो गया था, तीसरा क्वेश्चन हो चुका था, चौथा हो चुका था, पांचवा भी हो चुका था। वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? चलो, वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है, सर्वनाम के लिए। ये देखिए, अभी हम लोग कंफर्म कर चुके थे इससे पहले के ही सेशन में। लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पे। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से लिंग निर्धारण किया जाता है, उसी प्रकार से वचन का निर्धारण भी संज्ञा के आधार पर किया जाता है। अर्थात इसका भी ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा कैसा शब्द है? क्या बड़ा क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है? 4 सेकंड का समय है। जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा उसके कमेंट को अभी पिन करूंगा। बड़ा कैसा शब्द है? जो बड़ा है वो एक विशेषण शब्द है, जैसे बड़ा व्यक्ति, बड़े लोग, बड़े व्यक्ति। क्रिया विशेषण के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? क्रिया विशेषण के लिए संज्ञा उपयुक्त है या क्रिया उपयुक्त है, विशेषण उपयुक्त? इनमें इसको देखो, क्रिया की विशेष, अच्छा क्रिया विशेषण है क्या? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। डेफिनेशन में देखी थी, जैसे श्यामा तेज दौड़ती है। श्यामा तेज दौड़ती है। अब दौड़ना तो उसकी क्रिया थी, परंतु उसको विशेषता बता देगी तेज दौड़ रही। तो ये जो तेज लेटर वो क्या होगा? क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया भी विशेषण भी, परंतु यहाँ संज्ञा नहीं, इसलिए उपयुक्त शब्द नहीं है, तो नहीं में लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीरीज शाम के लिए रखते हैं। आज के सेशन को यहीं रख रहे हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। आप लोगों की क्लासेस सारी स्टार्ट हो चुकी हैं, सारी क्लासेस रिज्यूम हो चुकी है, सबसे जुड़ जाइएगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग हैशटैग इश्यूज करके, हैशटैग सॉल्यूशन करके मुझे टाइप कर सकते हैं, या आपके पास एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ 9889057003 पर आप व्हाट्सअप कर। एनरोल करना मत भूलिएगा, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको सभी फ्री मिलेगी, बाद में पेड करी जाएंगी, क्योंकि हमें भी कुछ अर्न करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।